जय श्री राधे कृष्ण। आज हम द्वारिका में जो शंखु द्वार नामक तीर्थ है उसके बारे में, उसके वह कैसे प्रकट हुआ और उसका नाम शंखु द्वार तीर्थ कैसे पड़ा, उसकी कथा जानेंगे। आइए। एक समय श्री कृष्ण भक्त शांत चित्त महामुनि तीर्थ यात्रा के लिए अनर्त देश में आए। वहां एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि ने उनमें स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा की। उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो वो महाशंख बजाया करते थे, उसे उन्हीं के शिष्य जो कक्षीवान नाम के जो शिष्य थे, उन्होंने चुरा लिया। पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर त्रित जो थे वो कुपित होकर बोले, जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए। तो कक्षीवान जो उनका शिष्य था वह तत्काल शाप के प्रभाव से शंख हो गया और वह गुरु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। त्रिथि मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले, दुर्बुद्धे, यह तुमने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू यहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रह, वे ही तेरा उद्धार करेंगे। राजन, यों कहकर जब महामुनि त्रितदेव वहां से चले गए तब शंख रूपधारी कक्षीवान उसी सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्षों तक वहीं रहा। तदंतर भगवान भक्तवत्सल भगवान परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पर आए और उसे अभयदान देते हुए बोले, डरो मत। मेघ गर्जना के समान भगवान की वह गंभीर वाणी सुनकर वह जलचर शंख चीख पड़ा, देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब सर्व सामर्थ्यशाली कृपा परायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपने हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त शंख का उसी प्रकार जल से उद्धार किया जैसे किसी समय उन्होंने गजराज का उद्धार किया था। कक्षीवान उसी क्षण शंख का रूप छोड़कर दिव्यधारी हो गया और हाथ जोड़कर श्री हरि को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा। कक्षीवान बोला, वासुदेव आपको नमस्कार है। गोविंद, पुरुषोत्तम, दीन वत्सल, दीनानाथ, द्वारकानाथ, परमेश्वर आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, प्रहलाद की पीड़ा हर ली, गजराज का उद्धार किया तथा राजा बलि की भेंट स्वीकार की। आपको बारंबार नमस्कार है। द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। विष, अग्नि और वनवास से पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव सहायक आपको नमस्कार है। यदुकुल के रक्षक तथा इंद्र के कोप से ब्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। गुरु को, माता देवकी को और ब्राह्मण को उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर देने वाले श्री कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार है। जरासंध की कैद में पड़े हुए जो राजा थे वहां से छुटकारा दिलाने वाले, राजा नरग का उद्धार करने वाले तथा सुदामा की दीनता हर लेने वाले आप साक्षात परमेश्वर को नमस्कार है। आप वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भी आपको नमस्कार है। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूपधारी आप परमेश्वर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देव देव, आप ही मेरी माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सब कुछ हैं। श्री नारद जी राजा विदेहराज राजा बहुलास्व से कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की स्तुति करके प्रेम पूर्वक कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर दसों दिशाओं को उद्भासित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। हे राजन, श्री हरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वह उस घटना के कारण ही परम पुण्यमय शंखोद्वार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो श्रेष्ठ मानव शंखोद्वार की इस कथा को सुनता है वह शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राधे कृष्ण।